हाय दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं सुशील छेत्री, मेरी चैनल में स्वागत है। दोस्तों, ये वीडियो उस लड़के के लिए है जो दिन रात लगन से मेहनत कर रहा है अपने देश की सुरक्षा को लेकर। ये वीडियो उस नौजवान के लिए है जो देश की सुरक्षा और अखंडता रक्षा करने के लिए कसम खाई हो। ये वीडियो उस भाई के लिए है जो इस भारत की मिट्टी से जुड़ा है। ये वीडियो उस देशभक्त के लिए है जो भारत के तिरंगे को सम्मान करता है और देश के तिरंगे को ऊंचा रखने में दम रखता हो। ये वीडियो उनके लिए है। चलिए आइए वीडियो को शुरू करते हैं। आज भी मेरे भाई, मेरे गांव के भाई दिन रात मेहनत कर रहा है पैरामिलिट्री फोर्स में जाने के लिए, इंडियन आर्मी में आने के लिए, नेवी में आने के लिए और एयरफोर्स में जाने के लिए। तो ये है भाइयों की एक जो घोड़े बाज़ार में चलता है, जैसे इस प्रकार से कनपट्टी इस प्रकार से आँख में इस प्रकार से लगा के चलता है, उस प्रकार से आप लोगों ने चलना नहीं है। कुछ एक सिद्धांत है, कुछ एक प्रिंसिपल है, उसको साथ लेके चलना है तो आप ज़रूर उस कामयाबी को हासिल कर पाओगे। ऐसे हासिल नहीं होता है कि दूसरों को देख के या अपने अंदर सबसे पहले झांक के देखना है। एक एम बनाना है, एक पार्टिकुलर एक एम लेके चलना है ताकि मुझे किस प्रकार से सक्सेस मिले, ताकि उस मुकाम में पहुंच जाऊं। ये सिद्धांत लेके आपने चलना है, तभी आप ज़िंदगी में कुछ कर पाओगे और कुछ सक्सेस का अनुमान लगा सकते हो। अगर ये सिद्धांत आप लेकर नहीं चलोगे तो हो सकता है लाइफ में बहुत ज़्यादा पछताओगे, क्योंकि समय एक ही बार मिलता है और एक ही बार आता है। और जो आपका उम्र है, आपको पता ही है, एक बार ढल जाने के बाद दोबारा कभी वापस नहीं आता है। तो इसलिए ध्यान रखें और अपने एम, अपने एम्बिशन को पूरा करने के लिए हर संभव कोशिश करें। तो आप लोगों, मेरे भाई के लिए कुछ मैंने अपने तरीके, जो मैंने आजमाया हूँ, जो मैंने तरीके अपनाया है, उस कुछ पॉइंट्स मैंने लिख के आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आइए सुनते हैं मेरी लफ्ज़ में किस प्रकार से अगर हम एक मिशन, एक डिफेंस में जाने के लिए, चाहे कोई भी हो, पैरामिलिट्री फोर्स हो या आर्मर्ड फोर्सेस के अंदर जाने के लिए एम किस प्रकार से शुरू से लेकर हमने तैयार करना पड़ता है, मैं आपको बता देता हूँ। ज़रा इस जो मेरे टॉपिक से ध्यान में रखिए, आगे बढ़े, आपको ज़रूर सक्सेस ही सक्सेस मिलेगा, ये गारंटी है। चलिए, मैंने कुछ पॉइंट्स आप लोगों भाइयों के लिए नोट किया हूँ, ज़रा सुनिए। सबसे पहले एम, अगर मैं इंडियन आर्मी या पैरामिलिट्री फोर्सेस के अंदर जाना चाहता हूँ, साफ नहीं आ रहा है, पैरामिलिट्री फोर्सेस के अंदर जाना चाहता हूँ तो मुझे सबसे पहले एक एम लेके चलना है, एक प्रिंसिपल लेके चलना है। मुझे आगे करना क्या है। 2 नंबर में आता है रिजोल्यूशन, संकल्प। मतलब हाँ, अगर मुझे इंडियन आर्मी में जाना है या पैरामिलिट्री फोर्स में जाना है, ये आपका संकल्प होना चाहिए कि मुझे कहाँ जाना है और किस प्रकार से मेहनत करना है। इस संकल्प कोई ना कोई को किसी न किसी एक दृढ़ संकल्प का लेके अगर आगे चलोगे, ये कोई नहीं कह सकता कि आपका सक्सेस, आपका जुनून आपको मात देगी। 100% उस सक्सेस की राह पर चली जाएगी और आपको एक दिन 100% सक्सेस दिलाएगी, ये मेरा वादा है। और तीसरे नंबर पे जो मेरे अपने आजमाया हुआ पॉइंट है आपका डॉक्यूमेंटेशन एंड एजुकेशन क्वालिफिकेशन। अगर आप ये चीज़ में ट्राई कर रहे हो तो सबसे पहले आपका डॉक्यूमेंटेशन सही होना चाहिए। अगर आप 10th पास है तो उसी हिसाब से आपका डॉक्यूमेंटेशन पूरा होना चाहिए, तभी आप जाके कुछ कर पाओगे, नहीं तो मेहनत का फल ऐसे ही चले जाएगा। चौथे नंबर पे है प्रिपरेशन। हाँ, अगर आर्मी, नेवी, एयरफोर्स या पैरामिलिट्री फोर्स के अंदर जाना चाहते हो, सबसे पहले आपको प्रिपरेशन भी ज़रूरत पड़ता है। चौथे नंबर पे ये 3 होने के बाद प्रिपरेशन में आता है आपका फिजिकल, उसके बाद रिटन। फिजिकल आपका अगर है, साथ में रिटन भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप फिजिकल में फिट है तो आपका 100% मेडिकल सक्सेस हो जाएगा। कभी डिमोटिवाइज नहीं होना है। उसके बाद
पांचवा जो मेरे पॉइंट है, डेडिकेशन, हार्ड वर्क। मतलब आप किसी भी चीज़ में हमेशा ही एग्रेसिव रहना है। अगर मुझे जाना है तो जाना है, अगर मुझे उस मुकाम पे पहुंचना है तो मुकाम पे पहुंचना है। ये डेडिकेशन लेके अगर आप उस राह पे चलोगे तो आप 100% आज देश की सुरक्षा के लिए खड़े होंगे। ये मेरा वादा है। उसके बाद छठवां नंबर पे आता है, सबसे बड़ी बात होता है वॉकअप। मतलब आप अगर ये चीज़ सब है आपके पास तो आप जल्दी उठना, सुबह हो या शाम को सोते हो। वैसे शाम को कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मॉर्निंग का जो एक्सरसाइज से लेकर कुछ भी एक्टिविटी हो, ये बहुत ही ज़्यादा मायने रखता है। इसलिए हमेशा कोशिश करना है कि सुबह उठे। ये नहीं है कि आप इस प्रकार से लेट उठो और फिर एक्सरसाइज शुरू करो, ये आपको शोभा नहीं देता। अगर आपने संकल्प ले ही लिया तो आपका ये मकसद होना चाहिए कि मैं सुबह उठूं और खूब मेहनत करूं, खूब पसीना बसाऊं और देश की सुरक्षा के लिए जाऊं। उसके बाद मेरे सातवां जो मेरे प्लान है, ये है डाइट प्लान। अगर आपने कर ही लिया ये सब रनिंग का जो भी है, तो उसी हिसाब से आपने डाइट का भी ख्याल रखना है। डाइट में सबसे पहले अगर एक रनिंग को अच्छा करने के लिए सबसे पहली बात होता है कोई भी प्रोटीन, ये नहीं कि ऑर्गेनिक प्रोटीन जैसे कि चने का दाल व चने, उसके बाद हमेशा दूध या केले, ये सब आपको बहुत ज़्यादा एनर्जी है। अगर आपके शरीर में एनर्जी है तो आपको रनिंग भी अच्छा होगा, ये 100% मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूँ। उसके बाद 8वां नंबर पे जो मैंने आजमाया हूँ वो है स्ट्रेस फ्री। अगर आप जाना ही चाहते हो तो आपने मकसद बना ही लिया, तो आपने ये सब सोचना नहीं है कि मैं आगे जाके सक्सेस होऊंगा या ना होऊंगा, ये आपके ऊपर डिपेंड है। तो इस चीज़ में आपने स्ट्रेस नहीं लेना है, टेंशन नहीं लेना है, टेंशन फ्री होके कोई भी काम करना है, हमेशा मोटिवेशन रहना है और आगे बढ़ना है। उसके बाद मेरे 9वां जो पॉइंट आता है वो टॉलरेंस, मतलब सहनशीलता। आप में इतना ज़्यादा सहनशीलता होना चाहिए कि कोई भी काम, कोई भी चीज़ वो बिल्कुल एक प्लस पॉइंट के तौर पे लेकर आगे बढ़ो, आपको ज़रूर सक्सेस मिलेगा। ये नहीं कि किसने कुछ बोल दिया कि यार तू तो इस प्रकार से करता है, तू इस प्रकार से, यार तेरे से नहीं हो पाएगा, तेरा यार ये ख़राब है। तो अगर इस चीज़ में आप सहन लोगे और उस चीज़ को लेके आगे फॉलो करते हुए आगे बढ़ोगे तो 110% आप सक्सेस होगे। और मेरा दूसरा 10 नंबर जो मेरे पॉइंट है वो है स्टडीज़। ये सब करने के बाद, क्योंकि आपने रिटर्न भी देना है, रिटर्न का प्रिपरेशन भी करना है, तो रिटर्न इतना हार्ड नहीं होता है। एटलीस्ट कम से कम 10th क्लास का कुछ चीज़ें आपको याद होना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए हमेशा कम से कम स्टडीज़ करो, तकरीबन 1 घंटा शाम के टाइम। इस प्रकार से एक शेड्यूल बनाओ कि मुझे आज पढ़ना है और कुछ जानकारी हासिल करना है। आजकल आपके पास मोबाइल है, आप सब कुछ देख सकते हो, कुछ सोशल, कुछ हिस्ट्रीज़ के बारे में इतना ही आता है, और आप उस प्रकार से अगर ध्यान रखोगे तो 100% आप सक्सेस होगे। और मेरे लास्ट और अंतिम जो पॉइंट है, सबसे अहम, वो है टाउट, मतलब कि दलाल। ये सबसे ज़्यादा मेन इम्पोर्टेंट है मेरे लिए, हो सकता है आपके लिए भी। हमेशा दलाल आप लोगों से पैसा मांगेंगे, लेकिन इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखना है, दलाल को आपने कभी पैसा नहीं देना है, क्योंकि ये सब बस पैसा खाने के ही काम करता है। और लेकिन जो एक्चुअल में आप खुद ही अपने मेहनत के ऊपर भर्ती हो लेते हो। अगर आपके पास दम है, आपके पास जुनून है, आपके पास सब कुछ है, रिटेन, मेडिकल या फिजिकल से लेकर सब कुछ है, तो आपको इंडियन आर्मी या पैरामिलिट्री फोर्स के अंदर आने के लिए कोई रोक नहीं सकता। ये मेरा वादा है। सबसे पहले इस चीज़ को हमेशा ही दूर रखो। ये कुछ पॉइंट थे जो मेरे 11 पॉइंट थे, जो मैंने अपने आजमाया हुआ पॉइंट है। हो सकता है आपको ये अगर इम्प्लीमेंट करें तो हो सकता है आपके लाइफ में भी बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होगा। तो ये था
छोटी सी जानकारी और इसी प्रकार जानकारी और भी आपके लिए, मेरे भाइयों के लिए मैं लेकर आऊँगा। बस आप लोग मुझे सपोर्ट करिए, बस यही आशा करता हूँ। और ज़्यादा से ज़्यादा मुझे सब्सक्राइब करें, बस यही उम्मीद है कि भाई थोड़ा सा आगे बढ़े, ताकि मुझे और ऐसे मोटिवेशनल और मेरे भाई किस प्रकार से भर्ती होना चाहता है ऐसे वाले वीडियो लेके आपके पास आया करूँ, बस यही उम्मीद है। आप सभी को धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।